तो आज अब एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन लेंगे देखेंगे ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 83 1/3 है परसेंट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। 80 प्लस 3 1/1/3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि इसको इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल वाले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 80 प्लस 10/3। अब मुझे लग रहा है कि इसमें से दोनों में से 5 कॉमन ले लिया जाता है। दोनों में से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 16 प्लस 2/3 परसेंटेज। तो ये 5 और 16 2/3 है। ये किस परसेंटेज होता है? 5 ये है 1/6 का परसेंटेज होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो ये आ जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा 5/6। ये पहले का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये बोला 240 और 88 से कितना परसेंट अधिक है? अगर जब भी परसेंटेज में बोले तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर परसेंटेज निकालना वो बोल रहा है तो उससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो अपने पास में जैसे 240 है और 88 है, इसको काट लेते हैं। 6 टाइम में 40 सॉरी 4 के टेबल से 60 और 4 के टेबल से 20। अब ये और कट जाता है 30 और ये 11। 11 है और 30 से कितना ज़्यादा है? तो 19 ज़्यादा है। इससे 11 से कितना परसेंट हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 900 1900 अपॉन 11। ये जो है आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन है, इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। ये यूनिट डिजिट इसका क्या है? 0 है, जबकि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अल 11 है तो 11 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो 200 भी नहीं हो सकता, 150 भी नहीं हो सकता। और इसका देखो यूनिट डिजिट है 2 1 जा 2 और 8 10। इसका यूनिट डिजिट है तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की जो आय है वो 13,500 रुपये है। उसका जो खर्चा है 9,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 13% वृद्धि हो जाती है और उसके खर्चे में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है, इसका जो आय है, एक व्यक्ति का आय है वो 13,500 और 9,000 उसके क्या है? खर्चा है। अगर इन दोनों को काट दे तो नाइ काट ले तो 15 के टेबल में कितने बार में? 9 बार में। 15 के टेबल में कितने बार में? 15 छीकी 90। और 3 के टेबल में कितने बार में? 3 बार में। 3 के टेबल में 2 बार में। 3/2। अगर वो 3 रुपए कमाता है तो 2 रुपए अगर वो खर्चा करता है। अब वो 13% वृद्धि, तो 3 रुपए में 13% की वृद्धि, तो अगर 3 ले लेंगे तो 13% निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके साथ में दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसमें 13% वृद्धि कर दो तो 339 हो जाएगा। और वृद्धि होती है और उसके खर्च में 9% की वृद्धि। अब इसमें 9% की वृद्धि कर दो 218 हो जाएगा। तो इसकी बचत में, तो पहले जो बचत होता था, पहले बचत होता था 100। अब जो बचत होता है वो होता है 113 में से 1 गया तो 2 बचा और 1 121। पहले 100 बचत होता था, अब 21 होता है। तो उसकी बचत में पर परिवर्तन ज्ञात, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कितने का परिवर्तन आया उसके बचत में? 21 रुपया ज़्यादा बचने लग गया पहले से। तो कितने परसेंट बन जाएँगे? 21% हो जाएगा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है हिंदी भाषा में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% का मतलब क्या होता है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। तो अगर लेंथ और ब्रीथ की बात करें, तो लेंथ को अगर लेंथ 2 है, तो 2 से क्या 2 में 1 ज़्यादा बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 2 से 3 कर दिया गया। 2 में कितना बढ़ा दिया गया? 1 ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है? तो उसकी चौड़ाई में कितना % कम किया जाएगा? इसकी चौड़ाई में मतलब यहाँ पे कितना कम किया जाएगा? अगर ये कितना कम किया जाएगा? तो देखो, अगर मैं 33 रेशियो 1/3 लेता हूँ, ऑप्शन से चलता हूँ कि अगर चौड़ाई में इतने % कम हुआ है, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/3 की। मतलब इतने % कम करने का मतलब है 3 में 1 कम कर देना। तो पहले अगर चौड़ाई 3 थी, अब वो 2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी एरिया है, वो कितना है? 6 है। इस कंडीशन में भी एरिया कितना है? 6 है। इसका मतलब अपना आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले हैं। यदि कुल वोट 3600 थे, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले? अगर मान लेते हैं कि कुल वोट 100 होते, क्या होते? 100 100 होते तो पहले उम्मीदवार को 40, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो 40 और 36 76 हो गए। तो नेक्स्ट उम्मीदवार को बनेंगे 76 और 24, 24 वोट मिलेंगे। लेकिन कुल वोट है तो थ्री 36,000 है, तो 36,000 जो है वो 100 की वैल्यू है, तो अपने को 24 की वैल्यू बतानी है। इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 360 इंटू 24 यूनिट डिजिट से चलेंगे, तो 6 6 24, 0 और 4 आएगा 40। इसके लास्ट में होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। 20 लीटर के मिश्रण में 15 लीटर अल्कोहल है। कितने पानी मिला दिया जाना चाहिए ताकि अल्कोहल 12% हो जाएगा? अब देखो मेरी बात सुनो। 15% का मतलब क्या होता है? 15% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, तो इसका मतलब होता है T/20। T/20। तो अगर 15% अल्कोहल का मतलब 3 अल्कोहल है, तो 17 पानी होगा। अब 12% अल्कोहल रह जाता है, तो 12% अल्कोहल रह जाने का मतलब क्या है? कि ये ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये वाटर है अपने पास। अब 12% का मतलब होता है 3/25। अब अगर टो टोटल 25 है, उसमें से 3 ही अल्कोहल रह जाता है, तो बाकी जो बचता है वो पानी हो जाता है। तो देखो, इसमें जो मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है, अल्कोहल की मात्रा को नहीं छेड़ी जा रही, तो अल्कोहल सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो दिया गया है, वो अल्कोहल की मात्रा सेम है। अब इस मिश्रण में 3 जो रेशियो 17 आया है, अगर इसका अगर कुल मिश्रण की बात करें तो 20 हो जाएगा। और ऐसे भी ऐसे भी लीटर में जो दिया हुआ है कुल मिश्रण, वो 20 दिया हुआ है। मतलब 1 यूनिट की जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास में, 1 लीटर के बराबर होगी। 1 लीटर के बराबर होगी। तो पानी है, वो अपने का कितना यूनिट मिला दिया गया? 17 से 22 कर दिया गया, प्लस 5 यूनिट क्या कर दिया गया? पानी मिला दिया गया। 5 यूनिट पानी मिला दिया गया और 1 यूनिट की जो वैल्यू है, वो 1 है, तो कितने हो जाएँगे? 5 लीटर पानी मिला दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में
एक परीक्षा में 65 छात्र गणित में पास हुए। ये छात्र पास हुए और 48 छात्र भौतिक में पास हुए तथा 30% छात्र 30% छात्र दोनों में पास हुए। अपने पास में क्या है कि क्या दिया हुआ है? पास ऑफ मैथमेटिक्स। पास मैथमेटिक्स में जो पास हुए वो 65% है। अब पास ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स में जो पास हुए हैं, फिजिक्स में जो पास हुए हैं, ये जो है वो 48% है। और दोनों में जो पास हुए हैं फिजिक्स, मैथ्स एंड का मतलब ऐसा साइन होता है, मैथ्स एंड फिजिक्स में जो पास हुए हैं उस वो है 30%। तो अपने को बताना है कि दोनों में, अपने को बताना है कितने छात्र है दोनों विषयों में फेल हुए। अपने को फेल बतानी है कि दोनों ही विषयों में फेल हो गए। तो अपने को निकालना है तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि दोनों, या तो वो फिजिक्स में मैथ में पास हुए हो, या वो है यहाँ का यूनियन का मतलब यह होता है, या फिर वो फिजिक्स में पास हुए हो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी फॉर्मूला होता है मैथ में पास प्लस प्लस फिजिक्स में पास माइनस मैथ और फिजिक्स में पास। तो इससे अपन अगर बात करें तो मैथ में जो पास है 65 है, प्लस 48 है, माइनस के 30 है। तो 30 बचेंगे तो 18 बचेगा, इसमें 18 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा 18 ऐड करेंगे तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा 83%। तो 83% है, या तो वो मैथ में पास हुआ है फिजिक्स में पास हुए, मतलब दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में वो पास हो गए, मत पास हो गए हैं। या तो मैथ में पास हो गया है, फिजिक्स में पास हो गए, तो दोनों में फेल कितने हो गए? तो 100 में से 83 हटा देंगे तो बचेंगे 70%। तो 70% अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पे 12% का कमीशन मिलता है। अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% की बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल कमाई 7,650 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, मान लेते हैं कि वो अगर सेल्समैन है उसको बोनस नहीं मिलेगा। कम नहीं मिलेगा तो वो 15,000 से कम का बिक्री करेगा। अगर मान लेते हैं लास्ट वो 15,000 का ही बिक्री करता है तो उससे 12% की कमाई होती है। कितने रुपए वो कमाएगा? वो कमाएगा अपने पास में 0, 15 को 180, तो 1800 के आसपास कमाएगा, जबकि वो कमा रहा है 7,000 कुछ। तो मतलब वो व्यक्ति है, वो 15,000 से अधिक का बिक्री करता है। इसका मतलब उसको 12% प्लस 1% टोटल उसको 13% क्या होगा कि उसकी कमाई होगी। तो अगर देखा जाए तो 15,000, अगर वो इससे ज़्यादा बिक्री करता है, तो वो उसे 1% का लाभ होता है। तो 1% 15,000 का 1% मतलब बोनस उसको ₹150 उसको बोनस में दिया जाता है। तो उसकी जो कमाई है, वो इतनी है, प्लस एक्स्ट्रा ₹150 दे दिया जाता है बोनस के रूप में, तो उसकी जो कमाई हो जाएगी 7,800 हो जाएगी। अब उसकी जो कमाई है 7,800 है, जो कि वो ये जो वैल्यू है, वो कुल कमाई का 13% है। कुल कमाई कितना है? 13%। तो 13% की वैल्यू है। अपने को कुल कमाई निकालनी है, कुल बिक्री निकालनी है। कुल कमाई का 13% है। 13% वो कमाता है तो कुल बिक्री है 100% की वैल्यू निकालनी है। 13 छेकी 78 डबल 0, तो ये आ जाएगा अपने पास में 600 इंटू 100 60000 60 66 पे 40, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक्स, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं। अगर मान लेते हैं
मान लेते हैं कि एक पुस्तकालय में जो किताबों की जो संख्या है 100 है, तो 100 में से 20 तो हिंदी का हो गया, 20 किसका हो गया? हिंदी का, बाकी बचे 80। तो 80 है, तो शेष का 30%, तो इसका अगर 30% देखें फ्रेंच है, तो फ्रेंच 30% इसका निकाल दे, तो अर्थ 24 हो जाएगा। इसमें से 80 में से 24 निकाल दिया जाए, सॉरी बच सॉरी गलत हो गया। ये थोड़ा-सा मैं इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। क्या बोल रहा है, मैंने एक स्टेप ज़्यादा पढ़ दिया। से 20% हिंदी हिंदी की किताबें हैं, तो 20 तो हिंदी हो गई, शेष का 50% अंग्रेजी है। तो इसका 50% का मतलब आधा भाग, 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब हाफ़, हाफ़ का मतलब अगर मैं इंग्लिश का 40 निकाल दिया जाए, तो आधा बचेगा 40। इस शेष का 30%, इस शेष का 30% देखा जाए, वो फ्रेंच है, तो इसका 30% देखा जाए तो चरतिया 12, 12 है, वो फ्रेंच है, तो बाकी कितने बच गए? तो 8, 20, 28 बच गए, 28। यदि अब इतनी किताबें बची है, तो 63 पे डबल ज़ीरो की जो वैल्यू है, 28 की वैल्यू है, 63 पे डबल ज़ीरो है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि पुस्तकालय में टोटल 100 है, तो 7 से काटते हैं, 7 नाम 63 और 7 चौक 28, 4 से काट दीजिए 25 बार में, 25 नमा 225, 225 पे डबल ज़ीरो, पुस्तकालय में टोटल 22,500 किताबें हैं, तभी ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। अगर 90% पानी है तरबूज में, 90% की जो वैल्यू है, वो क्या है? 9/10 होती है। तो टोटल अगर 10 है, उसमें से 9 पानी है, तो एक जो वैल्यू है वो उसकी मास है। इतना वाटर है एक, और उसमें जो मास है केवल वो 1 है। जब 9 वाटर है तो एक उसमें मास है, टोटल 10 है। ठीक है? अब इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि अगर 12% पानी है तो 12% की वैल्यू होती है 3/25। तो अगर टोटल मास 25 है, तो उसमें से 3 ही पानी रह जाता है, 12% पानी रह जाता है, और 22 उसके क्या हो जाते हैं? उसमें मास बच जाते हैं, उसमें मास बच जाते हैं। तो मास बच जाते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, पानी है वो कम ज़्यादा हो रहा है सूख कर, लेकिन उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तो उसकी मास में अगर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये भी 22 होना चाहिए। पूरे को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9। 22 को जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 आ जाएगा। तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22। मास दोनों का सेम रहेगा। अब जो पानी है, पहले पानी 198 था, तो ना 198 से रह के 3 रह गया, 3 रह गया। तो इसकी जो मास है, सूख जाने के बाद की जो मास है, मास टोटल कितना है? 25। ये 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, वो केजी में कितना बता रखा है? 25 यूनिट की जो वैल्यू है, वो 50 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, वो 2 ही हो जाएगी, 2 केजी। तो अपने को कुछ क्या पूछा है, ताज़े तरबूज का वज़न क्या था? तो ताज़े तरबूज में 198 तो क्या था? पानी था, और 22 उसके मास थे, तो टोटल 222 था। तो इतने यूनिट, ये यूनिट है, तो 1 यूनिट 2 केजी के बराबर है। 222 इंटू 2 हो जाएगा, 440 केजी हो जाएँगे। इसकी वैल्यू जो कि आंसर में है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप थैंक यू सो मच।